हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उपासना मिश्रा। हमारे आज का जो विषय है अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें। जब बच्चे छोटे होते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार सिखाना शुरू करते हैं और ये संस्कार घर के लोग सिखाते हैं। माँ, भाई, बहन, चाचा, ताई, दादा दादी, नाना नानी। तो बच्चा जो है बड़ी आसानी से सीख जाता है और जो कुछ भी हम उसे सिखाते हैं वो उसकी एक मेमोरी में सब कुछ फीड हो जाता है और वो कभी भूलता नहीं है। जरूरत पड़ने पर उसके मस्तिष्क में हमारा सिखाया हुआ एक फाइल की तरह अपलोड हो जाता है। जब वैसी परिस्थितियां आएंगी, जरूरत पड़ेगी, वो बच्चे को वो सारी चीजें तुरंत याद आ जाएंगी। जैसे बच्चा छोटे से हम उसे कहते हैं कि देखो कोई आया है ना, अंकल आंटी को नमस्ते करो। लड़का है तो हम लोग कहते हैं पैर छुओ। जाओ स्कूल से जैसे आता है तो उससे कहते हैं कि अपना बैग वहां रखो, जूते चप्पल ताकि वहां शू रैक में रखो। खाना खाने से पहले हाथ धोकर डाइनिंग टेबल में बैठो, भगवान को याद करके खाना शुरू करो। सुबह जब उठो तो भगवान को याद करो और याद करने के बाद नहा धो करके नाश्ता करके फिर अपना टिफिन लेके स्कूल जाओ। और ये जो छोटी छोटी चीजें हम सिखाते हैं, अपनी अलमारी साफ सुथरा रखो, अपना रूम साफ रखो। कहीं बाहर से अगर घूम करके आए हो तो बाहर के कपड़े कायदे से उतार के हैंगर में लगाओ, घर के कपड़े पहनो। ऐसे लेट कर खाना मत खाओ, बिस्तर में बैठकर खाना मत खाओ। खाना खा लिया तो प्लेट उठाकर सिंक में पानी डाल के रखो। छोटी छोटी आदतें हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से सिखाते हैं और बच्चे सीख जाते हैं। बड़े होते होते उनको वो सारी चीजें अच्छे से याद रहती हैं और कई बार इन केस अगर बच्चे नहीं सुनते हैं या भूल जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम उन्हें प्यार से कहते हैं, नहीं देखो बेटा ऐसे नहीं करो, जाओ रख के आओ जल्दी से। तो जो बात हम प्यार से बच्चे को समझा के करा सकते हैं, चाहे वो बच्चा 10 बार भी करे तब भी आप प्यार से ही उससे कराओ। तो क्या होता है, प्यार से समझाया गया, सिखाया गया कोई भी सबक सारी जिंदगी याद रहता है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाना जब शुरू करता है तो स्कूल में भी टीचर लोग सिखाते हैं कि देखो आपस में मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के साथ कोई मुश्किल आए, बच्चा कोई परेशान है तो उसकी मदद करो, साथ में बैठ के पढ़ो, टिफिन आपस में बच्चे मिल करके खाते हैं। ये सारी चीजें, टीचरों को सम्मान करो, नकल मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कभी किसी के पास कोई होमवर्क नहीं किया है, उसको कुछ पूछ रहा है तो बता दो। तो ये एक दूसरे से मिलजुल करके रहने वाली बातें बच्चा सीखता है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं नैतिक शिक्षा में आते हैं जब स्कूल में जो सिखाया जाता है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में जैसे ही हम स्कूल पहुंचते थे हमारी टीचर हम लोगों को बोलती थी कि लाइन लगा के ग्राउंड में आ जाओ। हम सब लाइन लगा के जाते थे। आप लोगों ने भी शायद अपने समय में ये सारी चीजें सीखी होंगी, आपको याद होंगी या याद आ गई होंगी या याद आ जाएंगी। लाइन बना के आते थे, फिर हम लोग प्रेयर करते थे यानी कि प्रार्थना करते थे और हर स्कूल की अलग अलग प्रार्थना थी। हमारे स्कूल में तो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शांति, ऐसे करके प्रार्थना की जाती थी। और उसके बाद सारे बच्चे लाइन से अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। फिर हमारा पहला पीरियड था पीटी का। उस पीटी के पीरियड में भाई हम लोग जो स्कूल से देखिए साफ सुथरे होके आए और हमारी जो बॉडी है एकदम नहाए धोए फ्रेश है, एनर्जी से भरपूर है और हमारा माइंड भी एकदम फ्रेश है। तो क्या होता था, हम लोगों को जो वो पीटी कराती थी हम बड़े मजे से करते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। लाइन बना के हमने पीटी की। उसके बाद हमारी जो स्पोर्ट्स टीचर थी वो हम लोगों को थोड़ी थोड़ी नैतिक शिक्षा के बारे में बातें बताती थी। जैसे अब बेटा कंघी अच्छे से करके अपने बाल साफ सुथरे रखना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए अपने बालों को, ऐसे जुएं नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए छोटी छोटी बातें लेकिन बच्चों को सिखाई जा रही है। आप ऐसे बात नहीं करो, अपने कपड़े साफ रखो, अंडर गारमेंट्स ऐसे साफ रखने चाहिए।
और वो इतने प्यार से सिखाती थी, अगर कोई बच्चा 2 बार 3 बार भी पूछे या कोई गलती भी करे, लेकिन आप उन्हें कभी भी डांटते हुए नहीं पाओगे। बहुत प्यार से समझाती थी। उनका जो ये प्यार से समझाने वाला व्यवहार, ये मुझे हमेशा याद रहता है। देखिए, आज मैं जिक्र भी कर रही हूँ और मैं कभी भूली नहीं उनकी बताई हुई बातें। और वो सिर्फ मेरे को ही नहीं, हर बच्चे को इतने प्यार से ट्रीट करती थी। अगर हम प्यार से कोई भी संस्कार या कोई भी बात किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को सिखाई जाएगी, किसी को भी सिखाई जाएगी, वो व्यक्ति ताउम्र सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। आप सोचिए, बच्चे को भी अगर हम प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, अगर डांट के ट्रीट कर रहे हैं, डांट कर बोल रहे हैं, तो बच्चा हमारी बात को डांटना भी याद रखेगा, प्यार भी याद रखेगा। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम करती हैं या कहीं टीचर हैं या कुछ हैं, आपको प्रिंसिपल बुला करके या कहीं ऑफिस में आपका बॉस गुस्से से डांट रहा है, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपको उसकी बात, अपने बॉस की बात सुनने का मन ही नहीं करेगा, उल्टे गुस्सा आएगी। तो जितना हम प्यार से सिखा सकते हैं उतना कहीं भी कोई काम नहीं हो सकता। तो ये जो सारे संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं वो याद रहते हैं। आजकल जैसे पेरेंट्स हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो ऐसे में उनके पास समय नहीं रहता, फिर भी आप अपने बच्चे को समय निकालिए, टाइम दीजिए और अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें सिखाइए। बाद में फिर जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर हम दोष देते हैं कि बच्चा नालायक है, ये है, लेकिन कई बार हमारी खुद की गलती होती है। वैसे देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो। आप चाहे वो कोशिश भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम बेस्ट निकलें, अच्छे संस्कार सीखें, अच्छे बने। तो अच्छे संस्कार देने जितने चाहिए आप दीजिए, जो भी दीजिए, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, समझाते हुए 10,000 बात भी बताना पड़े तो कोशिश अपनी मत छोड़िए, अपना धैर्य मत खोइए, सिखाइए जरूर। आपका सिखाया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, बच्चे के दिमाग में जरूर रहेगा और कभी वो बच्चा भूलेगा। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू।